स्वागत है आपका बिजनेस टॉक्स की इस वीडियो में। दोस्तों, आपने स्कैम 1992 के बारे में सुना ही होगा। कैसे हर्षद मेहता ने एसीसी सीमेंट के शेयर्स की डिमांड बढ़ाई और उसके प्राइजेस को आसमान तक पहुंचाया, जबकि एसीसी सीमेंट के फंडामेंटल्स तो कुछ और ही कह रहे थे। हर्षद मेहता को देखकर आम लोगों ने भी अपने पैसे शेयर मार्केट में लगाए और शेयर मार्केट में एक बबल बना। जैसे ही वह बबल फूटा, आम लोगों को अपने पैसे गंवाने पड़े। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था अमेरिका में लेट 1990s में। क्या है पूरी डिटेल, जानते हैं इस वीडियो में। .com बूम या फिर इंटरनेट बबल फॉर्म हुआ था लेट 90s में और 2001 के अराउंड यह बर्स्ट हुआ था। नेस्डेक, जो कि अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे इंडिया में एनएसई और बीएसई है, वैसे ही अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है नेस्डेक। नेस्डेक में 400% ग्रोथ देखी गई थी और जब बबल बर्स्ट हुआ तो 78% फॉल हुआ था फ्रॉम इट्स पीक। कई इंटरनेट कंपनीज को बंद होना पड़ा था। अमेजोन, जो आज एक लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है, उसे एक लार्ज शेयर ऑफ मार्केट कैपिटल गंवाना पड़ा था और सिस्को को अपना 80% शेयर कैपिटल गंवानी पड़ी थी .com बूम की वजह से। यह बबल बना कैसे, इसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। 1995 में सिर्फ 0.4% वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास इंटरनेट एक्सेस था, जिसमें से आधी पॉपुलेशन यूएसए की थी। इस टाइम तक याहू, सिस्को, अमेजोन और इंटेल जैसी कंपनीज इस्टेब्लिश हो चुकी थी और मार्केट में एक्सपेंड करने लगी थी। धीरे धीरे लोगों को इंटरनेट के पोटेंशियल के बारे में समझ आने लगा और धीरे धीरे कई ऑनलाइन बिजनेसेस मार्केट में आने लगे। ऑनलाइन बिजनेसेस धीरे धीरे ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोटार बिजनेसेस को ओवरटेक करने लगे और धीरे धीरे कई छोटी छोटी ऑनलाइन बिजनेसेस एग्जिस्टेंस में आने लगी। उस टाइम अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बहुत कम था, जिससे कि बैंक लोन ईजी से लोग ले सकते थे और इन्वेस्टर्स भी कंपनी में इजीली इन्वेस्ट कर देते थे। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक अच्छा नाम, एक प्रॉमिसिंग आइडिया और नाम के पीछे .com चाहिए था। लोगों को लगने लगा था कि अगर कोई कंपनी ऑनलाइन ऑपरेट करती है तो वह आगे जाके $1 मिलियन वर्थ की होने वाली है और धीरे धीरे इंटरनेट और टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करने की एक हाइप बनने लगी। न्यू इन्वेस्टर्स, जिन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, वह बड़े इन्वेस्टर्स को देखकर या फिर टिप के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर देते थे। न्यूज़ मीडिया ने भी इस हाइप का फ़ायदा उठाया और अब न्यूज़ चैनल पे वह इन्वेस्टमेंट रिलेटेड शो चलाने लगे थे। हर कोई इन्वेस्टमेंट की बात करता था, लेकिन शायद ही कोई कंपनीज के फंडामेंटल्स को देखकर इन्वेस्ट करता था। कंपनीज भी अपना काफ़ी बड़ा अमाउंट एडवर्टीजमेंट में स्पेंड करने लग गई थी मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए, चाहे वह लॉस में ही क्यों ना हो। कंपनीज ऐसे स्लोगन यूज़ करती थी, गेट बिग फास्ट, गेट लार्ज और गेट लॉस्ट। ऐसे स्लोगन से कंपनी कहना चाहती थी कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए और हम आपके पैसे को जल्दी बढ़ाकर देंगे। कई लोगों ने तो जॉब तक छोड़ दी थी मार्केट में ट्रेड करने के लिए। सुपर बोल, जो एक अमेरिकन फुटबॉल गेम है जो NFL में खेला जाता है, पहले उसमें सिर्फ 2 .com कंपनीज अपने ऐड चलाया करती थी, पर ओवर द टाइम 17 कंपनी अपने ऐड चलाने लगी NFL में। हर वीक नए नए IPOs आते रहते थे। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी ले तो priceline.com। एयरलाइंस की लगभग हर दिन 5 लाख टिकट्स अनसोल्ड जाती थी। प्राइसलाइन अपने ऑनलाइन कस्टमर्स को ये अनसोल्ड टिकट प्रोवाइड करती थी उन प्राइस पे जो कस्टमर पे करना चाहता है। आइडिया तो यह बहुत अच्छा था। एयरलाइंस की अनसोल्ड टिकट बिक जाती थी, कस्टमर को इमरजेंसी में लो प्राइस में टिकट मिल जाती थी और प्राइसलाइन अपना कमीशन अर्न कर लेती थी। 1988 में लॉन्च हुई कंपनी ने अपने पहले 7 मंथ में ही 1 लाख टिकट बेच दी थी। उसके बाद कंपनी ने सोचा थोड़ा एक्सपेंड किया जाए होटल बुकिंग, कार रेंटल और हाउस मॉर्टगेज पर। शुरू के 6 महीने में कंपनी ने 20 मिलियन तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे ही खर्च कर दिए थे। मार्च 1999 में कंपनी ने अपना IPO निकाला 16 रुपये पर शेयर पे। ट्रेडिंग के पहले दिन ही कंपनी के शेयर का प्राइस 88 रुपीज़ तक पहुंच गया और एंड ऑफ द डे 69 रुपीज़ पे सेटल हुआ, जो अब तक की किसी भी कंपनीज का हाईएस्ट शेयर प्राइस था, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन $9.8 बिलियन हुई। वह अब तक की किसी भी इंटरनेट बेस्ड कंपनी की हाईएस्ट सिंगल डे वैल्यूएशन थी, जबकि कंपनी अपने शुरुआती क्वार्टर्स में 142 मिलियन के लॉस में थी। हैवी डेप्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और पुअर कैश मैनेजमेंट की वजह से कंपनी कभी अच्छा प्रॉफिट बना ही नहीं पाई।
हर इंटरनेट कंपनी जो डॉट कॉम बूम सर्वाइव नहीं कर पाई वह सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करती थी। एक प्रॉमिस टू चेंज द वर्ल्ड, हर मार्केट में होने की चाहत, पुअर कैश मैनेजमेंट, एडवर्टीजमेंट में बहुत सारा एक्सपेंस, सेलिंग इवन एट लॉस ताकि मार्केट शेयर कैप्चर हो पाए। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे उन कंपनी के जो सर्वाइव नहीं कर पाई थी डॉट कॉम बूम। स्मार्ट इन्वेस्टर्स को पता था कि मार्केट में एक बबल बन रहा है, पर सवाल यह था कि बबल कितना बड़ा और कब तक रहेगा। 10 मार्च 2000 को नेस्डेक अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था विद 5048 पॉइंट्स। 20 मार्च 2000 को बोरन्स, जो एक वीकली मैगजीन है डो जोन्स एंड कंपनी की, उसमें एक आर्टिकल कवर किया, बर्निंग अप वार्निंग, इंटरनेट कंपनीज आर बर्निंग आउट ऑफ कैश फास्ट। अगले ही दिन फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और धीरे धीरे करके ओवर द टाइम अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाती रही। 14 अप्रैल 2000 को नेस्डेक 9% गिरा और वीक के एंड में 25% गिर गया। 2002 आते आते 100 मिलियन लोगों ने अपने $5 ट्रिलियन पैसे गंवा दिए थे शेयर मार्केट में। अक्टूबर 2002 को नेस्डेक 75% तक गिर गया था और दोस्तों ये था बबल का एंड। धीरे धीरे इंटरनेट कंपनीज ने अपनी सारी कैपिटल गंवा दी और बंद होने लगी। 52% इंटरनेट कंपनीज 2004 आते आते बंद हो गई। लाखों लोगों ने अपने पैसे शेयर मार्केट में गंवा दिए थे, पर कई ऐसे भी इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इस मार्केट कंडीशन में भी अच्छे पैसे कमाए थे, जैसे मार्क क्यूबन, एक एंटरप्रेन्योर और एक बिलियनर। जब मार्केट अपनी पीक पे था तो उन्होंने अपने सारे शेयर सेल कर दिए थे और मार्केट से सही टाइम पे निकल गए थे। सर जॉन टेम्पलोन, एक इन्वेस्टर और एक फंड मैनेजर, जब मार्केट अपनी पीक पे था तो उन्होंने अपने सारे शेयर शॉर्ट पे कर दिए थे, जिससे कि मार्केट गिरते वक्त भी उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया था। यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने कई इन्वेस्टमेंट फर्म जैसे सिटी ग्रुप, मैरिल लिंच पर फाइन लगाया था फॉल्स इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए। मार्केट में अब वेंचर कैपिटल अवेलेबल नहीं था, शिपिंग और एडवर्टीजमेंट की भी डिमांड गिर गई थी, प्रोग्रामर्स की भी डिमांड गिर गई थी, कंप्यूटर कोर्सेज के एनरोलमेंट में भी काफ़ी गिरावट देखी गई थी। 2001 से 2004 में सिलिकॉन वैली में 2 लाख जॉब कम हो चुकी थी। एरन चेयर की भी डिमांड घट गई थी। हेरमन मिलर, जो उस टाइम ये चेयर बनाते थे, उनको भी काफ़ी लॉस फेस करना पड़ा था लो डिमांड के कारण। अब बात करते हैं अमेजोन उस टाइम पे कैसे सरवाइव कर पाई। जब बबल ब्रस्ट हुआ तो अमेजोन का शेयर $117 से गिरकर सिर्फ $60 रह गया था, पर कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से अमेजोन सरवाइव कर पाया। आइए उन रीजन को वन बाय वन देखते हैं। पहला रीजन है प्रॉफिट फॉर्मूला। एक अच्छे आइडिया के साथ साथ अमेजोन के पास एक अच्छा फॉर्मूला भी था। वह अपने इनकम और एक्सपेंसेस को अच्छे से जानते थे और उन्हें मेंटेन करते थे, ना कि दूसरी कंपनियों की तरह जो बूम सरवाइव नहीं कर पाई। वह एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे काफ़ी पैसा खर्च करते थे इवन लॉस में होने के बाद भी। अगला, फोकस ऑन स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ। अमेजोन अपनी निश मार्केट पे ही फोकस करता था, ना कि स्टार्टिंग में हर मार्केट में घुसने की कोशिश करता था जैसे बाकी कंपनी करती थी। अगला है कैश कन्वर्जन रेशियो। कैश कन्वर्जन रेशियो का मतलब है कितनी जल्दी आप कैश जनरेट कर पाते हैं अपनी सेल्स से। अमेजोन का कैश कन्वर्जन रेशियो काफ़ी अच्छा था। वह फिर उसे अपनी ऑपरेटिंग साइकिल में यूज़ करते थे, जिससे उनको डेब्ट नहीं लेना पड़ता था। अगला, सेव्ड कैश फॉर सर्वाइवल। अमेजोन को पता था कि जब मार्केट का बबल फूटेगा तो काफ़ी कैपिटल और फंड्स की कमी पड़ेगी, इसलिए अमेजोन ने पहले से ही कैश रिजर्व बना के रखे थे इस सिचुएशन के लिए। दोस्तों, हमें अमेजोन और .com बूम जैसी सिचुएशन से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। आपने इस वीडियो में क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी ही एक अगली वीडियो में।